हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि अभी तक टेस्ट सीरीज चली आ रही थी, 5 सब्जेक्ट्स के मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे और एक सब्जेक्ट और बचा हुआ है जिसका एग्ज़ाम 1 मई को है और काफ़ी बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि सर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता दीजिए। तो आज वही टेस्ट सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से, जो लास्ट एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से आपका हो जाए और आप अच्छे मार्क्स पाएँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हम देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपको देख के ही लग रहा होगा। तो देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है सेक्शन ए से, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी सेक्शन ए से और सेक्शन बी 2 सेक्शन बनते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने सेक्शन डिवाइड कर दिया है ताकि आपको आसानी हो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में और एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाने में। ठीक, तो देखिए, वही राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कि इन चारों में से किन्हीं 2 का आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है या इसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो चारों में से 2 को एक्सप्लेन करना होता है, तो आप चारों लेकिन पढ़िएगा, हो सकता है चारों में से 2 आ जाए। ठीक है, तो आपके लिए सही होगा। तो देखिए कौन कौन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, या बिजनेस कम्युनिकेशन भी पूछ सकता है, मैंने केवल कम्युनिकेशन लिखा, तो डरने की जरूरत नहीं है सर अगर ऐसे आ गया कि मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो भी आपका सेम ही रहेगा कि वही आपको लिखना है जो आप केवल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग में आप लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं आपको पता भी, वैसे 2 होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है दोनों को आसानी से। ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। हिंदी वालों के लिए देखो, पहला क्या था, व्यावसायिक संचार का अर्थ और विशेषताएं के बारे में बताइए, और दूसरा क्वेश्चन था संचार के रूपों की व्याख्या करें। वही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या केवल कम्युनिकेशन भी पूछेगा, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, वही चीज आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 या उसी का तीसरा पार्ट है आपका एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपके कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ये 10 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको ये 20 नंबर में नहीं देखने को मिलता है। 10 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है कि एक्टिव लिसनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। हिंदी वालों के लिए क्या है बेटा, सक्रिय श्रवण और आलोचनात्मक सोच की व्याख्या करें या इसके बारे में बताएं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 या इसी का 4th पार्ट आता है सॉफ्ट स्किल ऑफ द कम्युनिकेशन। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, इसको जरूर से पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सॉफ्ट स्किल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। वही हिंदी में क्या है, संचार के नरम कौशल क्या होते हैं। तो सेक्शन ए से 10 नंबर के 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बनाए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये था आपके 4 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स में आ सकते हैं सेक्शन ए में। ठीक, तो अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। बी में चलते हैं, बी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपके 9 क्वेश्चन इसमें बनाए हुए हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी में आपके बनते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए कि मैंने आपको बनाया है डिफाइन रिपोर्ट राइटिंग। इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिपोर्ट, या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ऐसे भी पूछा जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन उससे भी उठाया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन रिपोर्ट राइटिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टाइल एंड स्टेप्स, या प्रोसेस भी लिख सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं, प्रोसेस भी सेम ही होता है, इन्वॉल्व इन बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, कि इसके कितने स्टाइल्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग लिखने के और क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल होता है इस रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए। हिंदी में क्या है बेटा, रिपोर्ट लेखन को परिभाषित करें, बिजनेस रिपोर्ट लेखन में शामिल शैली और चरणों की भी व्याख्या करें। शैली मतलब स्टाइल हो जाएगा और चरण का मतलब होता है स्टेप्स या प्रोसेस। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन सेक्शन बी से, जो कि ये कितने मार्क्स के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, सारे ध्यान रखिएगा, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो सारे 10 मार्क्स के थे जो सेक्शन ए में थे, और उसमें से 2 ही क्वेश्चन करना होगा, तो 20 मार्क्स उसमें मिलेगा। और ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेक्शन बी में बनाए हैं वो सारे 20 मार्क्स के। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स विद फॉर्मेट। आप फॉर्मेट के साथ इसको बनाइएगा कि कितने पार्ट्स होते हैं बिजनेस लेटर का और बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, वो आप जरूर बनाइएगा। एंड हाउ टू मेक बिजनेस लेटर इफेक्टिव, कि कैसे बिजनेस लेटर को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसको भी आप जरूर से पढ़ लीजिएगा कि इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और कैसे हम बिजनेस लेटर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो हिंदी वालों के लिए क्या है बेटा, व्यवसायिक पत्रों के भागों का प्रारूप सहित समझाइए। ठीक है, मतलब प्रारूप सहित का मतलब वही फॉर्मेट के साथ आपको समझाना है। व्यवसायिक पत्रों को प्रभावशाली कैसे बनाए, मतलब इसको प्रभावशाली कैसे बनाए, इसको इफेक्टिव कैसे बनाए, ये आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लेटर। वो बिजनेस लेटर था, ये क्या है, एप्लीकेशन लेटर है। इसको भी आपको जरूर से पढ़ना है कि एप्लीकेशन लेटर क्या होता है
और इसके टाइप्स क्या होते हैं ये जरूर पढ़िएगा। एप्लीकेशन लेटर से कितने टाइप्स होते हैं वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन विथ जॉब एप्लीकेशन लेटर्स, ये मतलब जॉब एप्लीकेशन लेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है इस क्वेश्चन में। हिंदी वालों के लिए क्या है, आवेदन पत्रों के प्रकार बताइए। बिना आवेदन के कोई काम ही नहीं होता, आपको पता है कोई भी नौकरी आपको लेनी है तो आपको आवेदन पत्र आपको देना ही पड़ता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। बिना एप्लीकेशन के कोई भी आपको जॉब नहीं मिलती है। फिर नौकरी आवेदन पत्र का प्रारूप भी समझाइए, ठीक है, मतलब इसका प्रारूप भी समझाना है, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी करना है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बिजनेस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की बात बोला है, यहाँ पे लेटर की बात थी उसमें, यहाँ पे बिजनेस लैंग्वेज की बात है कि बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। और एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंस अगर आ गया या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, वही सेम ही आपको लिखना है। तो बिजनेस लैंग्वेज क्या होता है और बिजनेस लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो वही हिंदी में क्या है, व्यावसायिक भाषा को परिभाषित करें, हिंदी वालों के लिए ये, ठीक, व्यावसायिक भाषा का महत्व भी बताइए, मतलब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, या फीचर भी पूछ सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं कि सर फीचर आ गया तो क्या लिखें, वही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए, एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में, इसके बारे में आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आपको पता ही है, बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस कम्युनिकेशन आजकल के युग में तो संभव है ही नहीं। मोबाइल है, कई सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं आसानी से घर बैठे बैठे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आसानी से घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं और किसी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में बहुत चल रहा है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हिंदी वालों के लिए क्या है, व्यावसायिक संचार में प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है, और महत्व की व्याख्या करें। भूमिका मतलब वही आपका रोल और महत्व का मतलब सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 5। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफाइन रिज्यूम राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना देखते हैं ना, आपको जॉब के लिए रिज्यूम आपको अच्छा बनाना पड़ता है ताकि आपका वहाँ पे एप्लीकेशन जो रिज्यूम है वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए और आपको उसमें जॉब लग जाए। तो रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और फॉर्मेट के साथ पढ़िएगा कि रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा होता है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ द रिज्यूम्स, मतलब कितने लेआउट के रिज्यूम्स हो सकते हैं, ये आपके बुक में दिया होगा, तो उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा कितने लेआउट्स होते हैं। हिंदी में क्या है, प्रारूप के साथ बायोडाटा लेखन को परिभाषित करें। बायोडाटा का मतलब रिज्यूम राइटिंग, और बायोडाटा का लेआउट भी स्पष्ट करें, मतलब कितने तरीके से जो है वो रिज्यूम बनाया जा सकता है, ये आपको उसमें लिखना है। और अगर कुछ फॉर्मेट्स होंगे तो फॉर्मेट्स को भी जरूर उसमें मेंशन करिएगा ताकि और अच्छे मार्क्स आपको मिले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है एंड हाउ टू मेक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इफेक्टिव, मतलब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, ठीक है, सेमिनार्स के थ्रू, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। मतलब अपने बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी के सिनेरियो में। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो वही हिंदी वालों के लिए क्या, कॉर्पोरेट संचार को समझाइए और कॉर्पोरेट संचार को प्रभावी कैसे बनाएं, इसको भी आप एक्सप्लेन करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्लेन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीटी का आजकल का जमाना है, मैं भी देखिए पीपीटी से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आजकल के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा रोल चल रहा है आपको बिजनेस और इफेक्टिव बनाने के लिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए। जब हम इस चीज़ को यूज़ करें तो बिजनेस में कितना अच्छे तरीके से इसका यूज़ होता होगा आपको पता ही है। ग्राफ के थ्रू हम हर चीज़ें दर्शाते हैं बिजनेस के अंदर। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करें एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन प्लान, मतलब इसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रेजेंटेशन प्लान के, इसके बारे में आपको लिखना है। हिंदी वालों के लिए क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समझाइए कि ये होता क्या है, प्रस्तुति योजना के महत्व और विशेषताओं को भी समझाइए। वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या केवल प्रेजेंटेशन योजना की बात होगी तो उसके भी आप महत्व और विशेषताओं को समझाएंगे, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही है। तो इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आजकल के सिनेरियो में चलता है। इस चीज़ को याद रखिए कि सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आजकल का ज़माना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि
टीचिंग के लिए जब इसका यूज़ हो रहा है तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जब भी हमें कोई प्लान बनाना होता है, जब भी हम कुछ आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पीपीटी के थ्रू ही बनाते हैं, ताकि और अच्छे से समझ में आए और अपने बिजनेस जितने भी ओनर्स होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ में आए कि बिज़नेस कहाँ तक पहुँचा है, कैसा रन कर रहा है, ग्राफ कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें हमें पीपीटी से पता चल जाती है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने वही एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डाला हुआ है। इन चारों को जरूर से पढ़िएगा, ये भी आपके 10 मार्क्स में आ सकते हैं। सारे 10 मार्क्स के हैं, ये सारे 10 मार्क्स, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। कम्युनिकेशन बैरियर्स, कितने कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। फिर कम्युनिकेशन एथिक्स क्या होता है, बिना इसके आप कोई भी जो बिजनेस है वो रन नहीं कर सकते, एथिक्स को फॉलो करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद एजेंडा, मिनट्स और प्रेस रिलीज, इसके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, बिजनेस मीटिंग के अंदर आता है, इसको जरूर से पढ़िएगा इन तीनों के बारे में, क्योंकि 10 मार्क्स में आ सकता है, तो आप इसको जरूर से पढ़िएगा। उसके बाद लास्ट है आपका मेमो राइटिंग, इसका मेमो राइटिंग इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा और इसका फॉर्मेट भी पढ़ लीजिएगा, इस चीज़ को याद रखिए। बिना फॉर्मेट के किसी भी राइटिंग की बात करेगा, रिज्यूम राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, जो भी है, बिजनेस लेटर्स, जो भी आएगा आपके एप्लीकेशन लेटर्स, तो सबका फॉर्मेट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फॉर्मेट के आपको नंबर नहीं मिलता, केवल आप उसकी मीनिंग लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मेट जरूर लिखना पड़ेगा, तभी आपको 10 में से 9-8 मार्क्स मिल सकते हैं। नहीं तो अगर केवल आप मीनिंग लिखते हैं कि सर मैंने 2 पेज लिख दिया, 4 पेज लिख दिया 10 मार्क्स में, तो उसका नंबर आपको मिलता नहीं। अगर किसी भी चीज़ का मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, आपने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है, तो आप जरूर देखिएगा कि उसका फॉर्मेट है कि नहीं। अगर फॉर्मेट है तो जरूर उसको देख लीजिए, फॉर्मेट बनाइए और उसकी मीनिंग लिख दीजिए, ताकि आपको एकदम फुल मार्क्स मिले और अच्छा मार्क्स मिले। मैं ये कह रहा हूँ फुल मार्क्स तो मिलता नहीं है, तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो इतना ही था। तो ये आपके टोटल आपके 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इतनी तैयारी कर लीजिए और आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको भी आप जरूर से पढ़िए। और मैंने पहले से ही शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि एकदम रिलैक्स रहिए, माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको पता है कैसा पैटर्न आता है एग्ज़ाम्स का, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। और काफ़ी बीच में गैप भी हुआ है, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 2 दिन ही बाकी है। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए आप बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में। तो सभी को वही मैंने देखिए लिखा भी हुआ है, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द बेस्ट इन द एग्ज़ाम। इस चीज़ को याद रखिए, आपको बेस्ट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, दूसरे से अच्छा करना है, बस इतना याद। और अपना बेस्ट दीजिए कि मुझे जितना आता है मैं उतना लिखूंगा। तो ये थे आपके पूरे टोटल 9 क्वेश्चन सेक्शन बी से, और सेक्शन ए से आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो भी आप अच्छे से पढ़िए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने सर कुछ और पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अभी भी आपके पास 2 दिन टाइम है। तो अच्छे से आप प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाइए। तो सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।